Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video based on special types of idioms which has been created for TET English preparation. Here, question number 1 is given as which is the correct meaning of the idiom backed up. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि बैक्ड अप idiom के लिए कौन सी करेक्ट मीनिंग ऑप्शन में दी गई है। तो यहाँ पर बैक्ड अप की सही मीनिंग दी गई है ऑप्शन नंबर सी में। सपोर्टेड इसकी सही मीनिंग हो जाएगी। बैक्ड अप का मतलब होता है समर्थन, तो ये सपोर्टेड हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम कम अबाउट। कम अबाउट के लिए आपको सही ईडियम बताना है। तो कम अबाउट का मतलब होता है होना, तो यहाँ पर इसके लिए सही मीनिंग हो जाएगी हैपन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है द न्यू प्ले हैज़ फॉलन फ्लैट। यहाँ पर फॉलन फ्लैट के लिए आपको सही मीनिंग वाला ऑप्शन बताना है। इसके लिए यहाँ पर दिया गया है द प्ले मेड विद अ कोल्ड रिसेप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेस। इसकी लिए सही मीनिंग आपको बतानी है। तो यहाँ पर दिया गया है प्रेजेंट लाइफ, खुश मिजाज जीवन जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ टू फाइंड फॉल्ट विद इन वन वर्ड। वन वर्ड इसके लिए क्या हो जाएगा, टू फाइंड फॉल्ट विद के लिए, यानी जिसको कहते हैं जो है दोषारोपण या छिद्रान्वेषण कहते हैं, दूसरे के अंदर गलती निकालना। इसके लिए यहाँ पर वन वर्ड हो जाएगा क्रिटिसाइज। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 is as follows. Question number 6 of this session is as follows. Yes, choose the correct meaning of the following idioms out of the 4 options given after it. idiom दिया गया है ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू के लिए यहाँ पर आपको जो है मीनिंग बताना है। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा ब्लैक एंड ब्लू के लिए इन अ सीवियर मैनर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी कि गंभीर मुद्रा में, गंभीर ढंग से। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 इज select the best choice to replace the underlined expression in the following sentence. Aditya was not selected for the job of a medical officer because he was wet blind the ears. wet blind the ears के लिए आपको यहाँ पर वन वर्ड बताना है। इसके लिए यहाँ पर वन वर्ड हो जाएगा इन एक्सपीरियंस्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। इन एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभवहीन। अनुभवहीन जिसको कहा जाता है अनुभवहीन, इसके लिए हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज बी द हाई हैंड मीन्स। बी द हाई हैंड के लिए आपको इडियम बताना है, मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इन अ प्रेजवर्दी वे, प्रशंसा के रूप में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है द इडियम डबल डच मीन्स। इस इडियम की मीनिंग आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी अनइंटेलिजेबल लैंग्वेज, जो भाषा बिल्कुल अबौद्धिक हो उसके लिए डबल डच का यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम आउट ऑफ द 4 रिस्पॉन्सेज गिवन आफ्टर इट। ईडियम इज इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड के लिए आपको वन वर्ड बताना है। इसके लिए हो जाएगा डेलिबरेटली। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है व्हाट डज द ईडियम पेनेलॉप्स वेब मीन। पेनेलॉप्स वेब के लिए आपको वन वर्ड बताना है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा एन अनएंडिंग वर्क, ऐसा कार्य जो कभी समाप्त नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईडियम इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स के लिए आपको ईडियम बताना है। तो यहाँ पर फुल डिटेल हो जाएगा इसका। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 13 इज द मीनिंग ऑफ ईडियम टू कीप वंस शर्ट ऑन। इसकी मीनिंग आपको बतानी है। इसकी मीनिंग हो जाएगी टू कंट्रोल वंस टेम्पर, गुस्से पर काबू करना। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 14 इज यूज द फ्रेजल वर्ब इन द गैप इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस इज द ऑडियंस डैश द कीपर। इसके लिए यहाँ पर सही वर्ड हो जाएगा टर्न्ड ऑन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज एज फॉलोज। थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है टू बेल द कैट वेरी इजी, जिसको हिंदी में कहते हैं बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो इसकी आपको मीनिंग बतानी है। ये हो जाएगा टू टेक लीड इन डेंजर, खतरे में नेतृत्व करना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। इसकी मीनिंग आपको बतानी है। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, तो यहाँ पर टू फ्लाई ऑफ द हैंडल के लिए मीनिंग हो जाएगी टू गेट इन टू अ रेज एंड लूज सेल्फ कंट्रोल। गुस्सा होना, आपक होना,
सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है फेयर एंड स्क्वायर। इसके लिए आपको वन वर्ड बताना है, तो इसके लिए हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्डली। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। स्ट्रेट फॉरवर्डली का मतलब होता है पूरी ईमानदारी से। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है यहाँ पे टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स। इसकी मीनिंग आपको बतानी है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं। यस, टू कट अ सॉरी फिगर के लिए यहाँ पर हो जाएगा टू बी रिडिक्यूल्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। रिडिक्यूल्ड का मतलब होता है मजाक बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज फ्लैश एंड ब्लड मीन्स। फ्लैश एंड ब्लड की मीनिंग आपको यहाँ बतानी है, ये हो जाएगा ह्यूमन नेचर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है अप्स एंड डाउन्स की मीनिंग आपको यहाँ बतानी है, तो ये हो जाएगा सक्सेस एंड फेल्योर्स, यानी उतार चढ़ाव, जिसको क्या कहते हैं उतार चढ़ाव। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो उसके लिए अप्स एंड डाउन्स का यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल की मीनिंग यहाँ पर आपको बतानी है, तो ये हो जाएगा टू स्टडी लेट एट नाइट। रात में देर तक पढ़ना, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए हो जाएगा आई एम बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है गो थ्रो फायर एंड वाटर मीन्स। गो थ्रो फायर एंड वाटर की मीनिंग आपको बतानी है, तो ये हो जाएगा टू पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप। हर प्रकार की कठिनाइयों से गुजरना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक पंथ जो दो काज, जिसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है एक पंथ दो काज, यानी कि एक तीर से दो निशान। इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर टू गेन ए डबल ऑब्जेक्ट इन वन एफर्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 24 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है इन ब्लैक एंड वाइट, ये एंड लिखा हुआ है, एंड ब्लैक एंड वाइट की मीनिंग आपको बतानी है, तो इन रिटन इन राइटिंग ये हो जाएगा लिख करके। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे की मीनिंग आपको बतानी है, तो इसकी मीनिंग हो जाएगा ए डे ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। महत्वपूर्ण दिन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कहा जाए 15 अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है एट वंस बिट इन। इसकी मीनिंग आपको बतानी है, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, पूरी तरह से भ्रमित। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है डिस्पेंस विद द बुक्स मीन्स। इसकी मीनिंग आपको बतानी है, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी टू डू अवे विद द बुक, पुस्तकों से कार्य चलाना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है टू मीट वंस वाटरलू मीन्स। यहाँ पर आपको टू मीट वंस वाटरलू के लिए मीनिंग बताना है, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी टू मीट वंस डिफीट, हार जाना, जिसको हिंदी में कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 29 टू गर्ड अप वंस लॉइंस मीन्स। इसकी मीनिंग आपको बतानी है, तो मीनिंग हो जाएगी प्रिपेयर फॉर एक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, कार्य के लिए तैयार जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस फॉर टीटी इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 30 इज गाला डे मीन्स। गाला डे की मीनिंग आपको बतानी है, इसकी मीनिंग होती है ए फेस्टिव हॉलीडे, यानी कि त्योहारों के लिए जो छुट्टी होती है उसके लिए गाला डे यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं आप, तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपका सुझाव मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य होगा। और यदि आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।